हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑफ एवरी वन ऑफ यू ऑन उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पे। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हां बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो ऑलमोस्ट हर पर्सन पे जो भी कमोडिटी हम लोग कंज्यूम करते हैं उन सभी पर अप्लाई होता है। एंड दिस इज अ रियली वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। हर फेज ऑफ लाइफ के ऊपर, हर मोमेंट के ऊपर आप इस लॉ को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता। दैट इज वाई आई जस्ट थॉट कि ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए। नाउ दिस इज नॉट जस्ट द लॉ विच एनी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड। हर पर्सन को इस लॉ के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी होगी तो वो समझ पाएगा कि ऐसा क्यों होता है। नाउ व्हाट इज दिस लॉ? क्या कहता है ये लॉ? What are the assumptions of this law? What are the applicabilities of this law? What are the conditions of this law? उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप अपनी स्कूल से घर पे आते हो, ऑलराइट, एंड आप बहुत ज्यादा प्यासे होते हो। जब बहुत ज्यादा प्यासे होते हो, यू मे आस्क योर मदर कि ममा मेरे को एक ग्लास पानी भर के दे दीजिए, या फिर आप खुद उठ के वो ग्लास ऑफ वाटर जो है वो पीने जाते हो। सपोज इफ योर मदर इज प्रोवाइडिंग यू, इफ शी इज सर्विंग यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, क्लियर। सो जैसे आप फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू सीम्स टू बी वेरी थर्स्टी। आप बहुत ज्यादा थर्स्टी होते हैं, आप बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं, ठीक है ना। तो वो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है ना, अमृत की तरह है भाई साहब। ओके, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिलता है। दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ऑलराइट। एंड जैसे ही आप मम्मी को बोलते हो, मम्मी आई वांट वन मोर ग्लास ऑफ वाटर, ओके, तो मम्मा एक और ग्लास ऑफ वाटर लेके आके देती है आपको। ओके, वो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर भी आप लोग सीधा पी जाते हो। बट यू समटाइम फील, क्या आपने कभी फील किया है कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर के कंपैरेटिवली जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर था उसने आपको थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन दिया? जब थर्ड ग्लास की बारी आती, मम्मा ऑलरेडी बोलती कि बच्चा बहुत प्यासा है या मेरी बेटी बहुत प्यासी है, ठीक है, नॉट अ बिग इशू, एक ग्लास और ला के दे देती हूँ, मम्मी एक और ग्लास लेके आके देती है आपको, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही भैया थर्ड ग्लास आप पीने वाले होते हो, थोड़ा सा पीते हो, मम्मी को बोलते हो मम्मी बस अब बहुत हो गया, ठीक है ना, आई डोंट वांट, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? What stops you from consuming that particular commodity, ठीक है ना। So it is this law of diminishing marginal utility। आपका यही जो बिहेवियर है, यही बिहेवियर law of diminishing marginal utility बेसिकली शो करता है, ठीक है। ये law of diminishing marginal utility कहता है कि as any consumer consumes more and more unit of any commodity कॉन्टिन्यूसली, ओके, अगर किसी कंज्यूमर को हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंटिन्यूस कंजप्शन करने के लिए देते हैं, ठीक है ना, वन ऑन वन, ओके, देन अ पॉइंट ऑफ टाइम, अ मोमेंट विल हैपन व्हेन द कंज्यूमर विल स्टॉप कंज्यूमिंग दैट कमोडिटी, ऑलराइट, एंड इफ ही विल ट्राई टू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ दैट, सो उसमें सिर्फ पैसा वेस्ट ही जाने वाला है, उसकी वांट्स बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होगी। नाउ व्हाई ही विल स्टॉप हिज कंजप्शन? दिस इज बिकॉज द सेटिस्फेक्शन विच ही इज डिराइविंग फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, ठीक है। क्यों डिमिनिश होता है, इसको समझने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज सोचनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज समझनी पड़ेगी, एंड दैट थिंग इज कि आपका सेटिस्फेक्शन किस पे डिपेंड करता है। ओके, सो कंज्यूमर्स का जो सेटिस्फेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट। सो बढ़िया, बहुत सिंपल सी बात है, कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन है ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एनी कमोडिटी, है ना, फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एनी कमोडिटी, ठीक है, डिपेंड किस पे करता है ना, डिपेंड किस पे करेगा? सो इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी टू कंज्यूम दैट कमोडिटी, है ना, डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी टू कंज्यूम सच कमोडिटी, है ना, कि आपकी उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की इच्छा कितनी है, ठीक है। हायर द इंटेंसिटी, ओके, हायर द सेटिस्फेक्शन, ओके, लोअर द इंटेंसिटी,
ओके, लोअर द सेटिस्फेक्शन, मतलब किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही वो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। लेकिन किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने की इच्छा जितनी कम होगी, उतना ही वो आपको कम सेटिस्फेक्शन देगी। सो अगर आप इच्छा रखते हैं, इफ यू विश टू परचेज एनी कमोडिटी, टू कंज्यूम एनी कमोडिटी, और इंटेंसिटी इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग, then such commodity will give you very high utility at that point of time। and जैसे ही आपकी इंटेंसिटी कम होती है, वैसे वैसे उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है। और यहां पे सोचने वाली यह बात है कि जो इंटेंसिटी टू कंज्यूम है ना, ओके, इंटेंसिटी ऑफ कंजप्शन, इंटेंसिटी टू कंज्यूम समथिंग है ना, इंटेंसिटी टू कंज्यूम समथिंग, किसी भी चीज को कंज्यूम करने की इच्छा, इंटेंसिटी टू कंज्यूम समथिंग, और वी कैन से टू कंज्यूम एनी कमोडिटी, है ना, टू कंज्यूम एनी कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने की जो इच्छा है, ओके, डिक्लाइंस, डिक्रीजेस, ओके, विद द कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ इट। अगर आप उस कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहते हो, ठीक है ना, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, ओके, वो डिक्लाइन करता है, क्योंकि जो इंटेंसिटी टू कंज्यूम एनी कमोडिटी डिक्रीजेस विद कंटिन्यूअस कंजप्शन, ओके, ऑफ इट। एंड बस यहीं पे आपके जो लॉ ऑफ डीएमयू है वो वर्क करना शुरू कर देता है। यहीं से लॉ ऑफ डीएमयू का ओरिजिनेशन होता है। लॉ ऑफ डीएमयू कहता है कि इफ यू विल बी सर्विंग, इफ एनी कंज्यूमर विल बी कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी कंटिन्यूअसली, तो जो उससे मिलने वाला, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन है, वो धीरे धीरे क्या होगा सर, डिक्लाइन होगा। नाउ एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स यू मे बी अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, है ना, लेकिन एज अ लेमैन शायद आप लोगों को, ठीक है, यूटिलिटी का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, सो यूटिलिटी का मतलब भी एक बार समझ लेते हैं। एंड जो लॉ है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग वर्ड का मतलब समझते हैं, डिमिनिशिंग मींस डिक्लाइनिंग। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज व्हाट इज यूटिलिटी, एंड द सेकंड पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, व्हाट इज मार्जिनल utility। okay, so the first thing is basically required to be understood, that is what is utility। तो utility का मतलब होता है want satisfaction power of a commodity, है ना, want satisfaction power of any commodity। किसी भी commodity कि आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की जो पावर है, उसे हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। यानी इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज इट इज जस्ट द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी क्या है सर, सेटिस्फेक्शन है। यूटिलिटी क्या है सर, सेटिस्फेक्शन है। आई बात समझ में? ठीक है, सो व्हेन यू कंज्यूम अ ग्लास ऑफ वाटर, उस ग्लास ऑफ वाटर से आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन। ओके, क्लियर? जैसे जो केमिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आप सॉल्ट को किसी बेसिकली सर नेम से बुलाओगे, ठीक है ना, वाटर को H2O के नाम से बुलाओगे, ऑलराइट, जैसे सॉल्ट को आई होप कि NaCl के नाम से बुलाओगे। इन द सेम मैनर हम यूटिलिटी में, ओके, हम लोग इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी के नाम से बुलाते हैं, सिंपल। ओके, सो दिस सेटिस्फेक्शन इज नोन एज यूटिलिटी और दिस यूटिलिटी इज बेसिकली नोन एज सेटिस्फेक्शन। सो वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। ओके, इज नोन एज यूटिलिटी, उसे ही हम लोग यूटिलिटी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी से मतलब होता है हमारा एडिशनल सेटिस्फेक्शन। ओके, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ओके, derived from consumption of an additional unit, है ना, कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट या वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। सो इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज व्हाट वी कैन अंडरस्टूड कि एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिलता है, ओके, ड्यू टू कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, है ना, एन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सो जस्ट सपोज कि हियर यू आर कंज्यूमिंग एनी कमोडिटी, ओके, एंड इट इज व्हाट, इट इज
total utility which you are deriving from consumption of any commodity. ओके एंड इसी टोटल यूटिलिटी से हम क्या निकालेंगे सर, मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे, यानी सर मार्जिनल सेटिस्फेक्शन और वी कैन से एडिशनल सेटिस्फेक्शन, बट इट इज सब्जेक्ट टू, okay, it is subject to derive from the last unit which we have consumed या which a consumer has consumed. तो suppose करिए I am just giving you okay आइसक्रीम, ओके मैं आपको आइसक्रीम खिला रहा हूं, ओके एंड 0 यूनिट ऑफ मैंने आइसक्रीम सर्व करी, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगी आइसक्रीम, ओके एंड मार्जिनल यूटिलिटी भी आपका क्या होगा सर, डैश, यानी सर टोटल यूटिलिटी भी आपकी 0 बिकॉज यू हैव नॉट कंज्यूम्ड एनीथिंग. जैसे ही मैंने आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम किया, मतलब बेसिकली दिया मैंने आपको कि ये लीजिए आप फर्स्ट आइसक्रीम खाइए, ओके तो फर्स्ट स्कूप मैंने ही जैसे आपको दिया, आपने बोला सर जो मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, सपोज कर लीजिएगा वो 20 के बराबर मिला, 20 यूटिल्स, ओके. नाउ लेंथ को मेजर करने का यूनिट है मीटर, ओके लिक्विड को मेजर करने का यूनिट है लीटर, ओके इन द सेम मैनर सेटिस्फेक्शन को मेजर करने का यूनिट जो है दैट इज यूटिल्स, ओके. सो फर्स्ट यूनिट हैज गिवन यू 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन एज यू हैव कंज्यूम्ड द फर्स्ट यूनिट ऑफ आइसक्रीम, इसने आपको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन दिया, ठीक है क्लियर. जैसे ही आपने सेकेंड यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाया, सेम कमोडिटी में आपको सर्व कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट से 20 यूटिल्स, सेकेंड जैसे ही कमोडिटी कंज्यूम करा, अब जो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन है, ओके यानी आपके पेट में 2 आइसक्रीम जा चुकी है और आपको जो टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सपोज आप मुझे बता रहे हो कि सर इट इज 35 यूटिल्स, है ना, इट इज 35 यूटिल्स. नाउ व्हेन आई विश टू कैलकुलेट द मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, सो हाउ आई वुड बी कैलकुलेटिंग कि देखो सर चेंज कितना हुआ सर टोटल यूटिलिटी में, इट इज +20, ओके एंड यहां से यहां पे यूनिट कितना हो रहा है सर +1, यानी एक की वजह से चेंज कितना हो रहा है सर 20. तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो जाएगा सर, व्हाट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम. तो इसको लिख सकते हो सर चेंज इन टीयू ड्यू टू एन एडिशनल यूनिट कंज्यूम, ओके एंड व्हाट इज द चेंज, ये चेंज है भैया 20 - 0 इज इक्विवेलेंट टू 20. सो दिस इज व्हाट मार्जिनल, ये हो गया एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव्ड from consumption of 1 extra unit of commodity. Similarly, extra utility derived कितना हुआ सर extra utility +15 due to consumption of 1 extra unit. Okay, so it is what, it is 35 - 20, that is 15. Okay, so whenever you are reading this marginal utility na, so this is marginal utility of first unit. Okay, clear, ये क्या है सर, this is mu of first unit, okay, this is what, this 15 is what, this 15 is mu of second unit. All right, now the main point here is, okay, now the main point here is why it is declining, why it is declining. Initially it was 20, then it is 15, okay, then it is 15, easy. Why it is declining, suppose I have just given third unit of ice cream to the consumer, ठीक है, again we have done plus and I have asked him how much total satisfaction you have derived, so he must be responding, या he may be responding suppose 45 utils. Okay, what you will see कि when we have added one more unit of a commodity, the additional satisfaction is +10, okay, that is 45 - 35, it is +10, so it is what, it is mu of third unit, ये थर्ड यूनिट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है. सो यू हैव अंडरस्टूड ना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मतलब टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, टोटल सेटिस्फेक्शन में कितना चेंज हुआ फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट की वजह से, ठीक है. तो ये जो 20 एडिशनल हुआ +20 हुआ, एक एडिशनल की वजह से हुआ, ये 15 एडिशनल हुआ, ये एक एडिशनल यूनिट की वजह से हुआ, +10 हुआ, ये एक एडिशनल यूनिट की वजह से हुआ. यानी जैसे जैसे कंजप्शन कंटिन्यू कर रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है. नाउ व्हाई द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइनिंग, हियर वी कैन सी मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए डिक्लाइन कर रही है बिकॉज इंटेंसिटी टू कंज्यूम द कमोडिटी टेंड्स टू बी डिक्लाइनिंग. आप किसी कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यू करते हैं, निरंतर करते हैं, बिना रुके, बिना टाइम गैप दिए, सो हर एडिशनल यूनिट आपको पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगी क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होगा, क्योंकि हर नेक्स्ट यूनिट के लिए उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की जो डिजायर है, जो इंटेंसिटी है, जो इच्छा है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है. इसको एग्जांपल से समझते हैं ना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं.
Just suppose this is the example, okay? Just suppose this is the example, a wonderful example it is. Suppose ये आप लोग हैं, okay? ये आप लोग हैं, all right? And भैया ये आपका इंटेंसाइन, ये आपकी इंटेंसिटी. मैंने आपको दिया फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, ओके, या फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस, ऑल राइट? ये फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस दिया है मैंने आपको. यू आर वेरी थर्स्टी एंड दिस इज व्हाट, फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस, है ना? फर्स्ट ग्लास ऑफ योर फेवरेट जूस. नाउ इट्स नॉट लाइक दैट कि जो आपका फेवरेट है उससे आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन नहीं होगी. एनी कमोडिटी, यू जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ एनी कमोडिटी व्हेनेवर यू कंज्यूम दैट क्लास कंटिन्यूअसली, ठीक है? सो इनिशियली आप देखिए सर, इंटेंसिटी जो उसकी इच्छा थी बहुत ज्यादा थी, पेट उसका पूरा खाली था, ठीक है ना? सो ही वॉज हैविंग वेरी इंटेंस डिजायर ऑफ कंज्यूमिंग समथिंग. तो उसकी जो इच्छा थी उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने की बहुत ज्यादा थी, ठीक है? तो इसने जैसे ही फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर बेसिकली क्या किया सर, पिया, ठीक है? सो ही वॉज, सिंस ही वॉज वेरी थर्स्टी, ओके, वो क्या था सर, बहुत ज्यादा थर्स्टी था. सिंपल ना, सिंस ही वॉज वेरी थर्स्टी, ठीक है? सिंस ही वॉज वेरी थर्स्टी, क्लियर? एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेटिस्फेक्शन मीटर. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग दिस एज अ सेटिस्फेक्शन मीटर, ओके? सो जो उसको सेटिस्फेक्शन मिला वो कितना मिला सर, बहुत ज्यादा मिला. सपोज कर लीजिए सर इट इज 50, ठीक है ना? तो उसको जो mu मिला वो कितना मिला सर, 50 मिला. मार्जिनल यूटिलिटी इस फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर से उसको मिली 50. नाउ व्हेन ही इज कंज्यूमिंग द सेकंड ग्लास ऑफ वाटर, ओके, नाउ व्हेन ही इज कंज्यूमिंग द सेकंड ग्लास ऑफ जूस, ओके, आई एम जस्ट सर्विंग हिज सेकंड ग्लास ऑफ जूस. इमीडिएटली आई एम जस्ट सर्विंग हिम सेकंड ग्लास ऑफ जूस. मैं इमीडिएटली उसको सेकंड ग्लास ऑफ जूस सर्व कर रहा हूं. Easy, clear? Now for the second glass, stomach is already filled with the first glass. ये first glass already उसकी stomach के अंदर है, okay? यानी सर जितनी इंटेंसिटी यहां पे थी अब उतनी इंटेंस डिजायर यहां पे नहीं, बिकॉज एक ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास ऑफ जूस ऑलरेडी अंदर जा चुका है, या एक आइसक्रीम ऑलरेडी अंदर जा चुकी है. नाउ फॉर द सेकंड, ओके, क्लियर? उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो डिजायर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है सर, कम हो रही है. दैट इज इंटेंसिटी इज लेसर, ऑलराइट? सो जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है, व्हेन इंटेंसिटी वाज लेसर, ओके, ही वाज व्हेन मॉडरेटली थर्स्टी. उसकी इंटेंसिटी कम थी, मतलब इतना थर्स्टी नहीं था, इतना थर्स्टी नहीं है यहां पे जितना यहां पे था. सो इट वाज बी गिविंग हिम मॉडरेट मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, इट विल बी गिविंग हिम मॉडरेट मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, एंड इट हैज गिवन हिम व्हाट, हाई मार्जिनल यूटिलिटी, ओके. तो सपोज इट हैज जस्ट गिवन हिम 30 यूटिल्स. mu कितना मिला था, 30 यूटिल्स. नाउ फॉर द थर्ड ग्लास ऑफ जूस, इट इज द थर्ड ग्लास ऑफ जूस. नो मैटर ये जूस आपका बहुत फेवरेट है, बट क्योंकि फर्स्ट के लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, सेकंड के लिए इंटेंसिटी बहुत कम है, ओके, एंड थर्ड के लिए इंटेंसिटी और कम हो गई. दिस इज द फर्स्ट ग्लास, ओके, एंड दिस इज द सेकंड ग्लास ऑफ जूस, ओके. थर्ड के लिए इंटेंसिटी बहुत कम है, सो व्हेन ही इज नॉट थर्स्टी एट ऑल, इट विल गिव हिम वेरी लो मार्जिनल यूटिलिटी. ये उसको और मार्जिनल यूटिलिटी क्या देगा सर, लो देगा. तो सपोज इट हैज जस्ट गिवन हिम, ओके, इट हैज जस्ट गिवन हिम 30 यूटिल्स mu. 30 यूटिल्स ही उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. सो व्हेन हिज इंटेंसिटी वाज हायर, ओके, द मार्जिनल सेटिस्फेक्शन व्हिच दिस कमोडिटी इज गिविंग इज रियली वेरी हायर. जैसी इंटेंसिटी कम हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गया. जैसी इंटेंसिटी और कम हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गया, ठीक है ना? सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैं सब. एज अ लेमैन भी आप लोग समझ गए होंगे, एज एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स भी आप लोग समझ गए होंगे. बहुत जरूरी है. अब इस लॉ को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, मींस ये लॉ कहता क्या है ये समझ गए आप लोग, ओके. लेकिन इस लॉ की कुछ असम्पशंस हैं, ओके, और कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. दैट आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया किसने था, हु हैज प्रोपाउंडेड दिस लॉ फर्स्टली, ठीक है. सो दिस लॉ वाज ओरिजिनली प्रोपाउंडेड बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट मिस्टर एच गॉसेन, प्रोफेसर एच गॉसेन, ओके. सो जर्मन इकोनॉमिस्ट थे एक, प्रोफेसर एच गॉसेन, ही हैज प्रोपाउंडेड दिस लॉ. क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्होंने दिया इस लॉ को, दैट इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, ओके. सो कोई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोले या फिर कोई फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन बोले, बात बराबर है, ठीक है, सेम है, क्लियर. इसको प्रेजेंट तरीके से हमारे सामने कौन लेके आए, एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, एल्फ्रेड मार्शल, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल, ठीक है. ही हैज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड दिस पर्टिकुलर लॉ. Now, this particular law is also known as first law of Gaussian या फिर fundamental law of satisfaction. इसको fundamental law of satisfaction की बोलते हैं. जैसे जैसे कमोडिटी से हम कंटिन्यूअस कंजप्शन करते हैं, वैसे वैसे जो satisfaction ड्राइव होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है, क्लियर. एंड फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं,
ठीक है ना, कि ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे जैसे कंटिन्यूस कंजप्शन किसी पर्टिकुलर चीज को करते हो वैसे वैसे हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होता है, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड, है ना, मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स, नाउ दीज आर ऑल assumptions कि यूनिट्स कैसी होनी चाहिए, दीज मस्ट बी स्टैंडर्ड यूनिट। अगर आप किसी को एक आइसक्रीम खिला रहे हो सो दैट मस्ट बी अ स्टैंडर्ड स्कूप ऑफ आइसक्रीम, 50 ग्राम 60 ग्राम 80 ग्राम का एक स्कूप होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी लाइक दैट आप कभी आइसक्रीम पार्लर में जाते हो तो आपको कोई, मैं आप बोलते हो भी आइसक्रीम बताना टेस्ट कराना, तो एक नॉर्मल सा स्टिक लेते हैं, आइसक्रीम का जो स्पून होता है हल्का सा आइसक्रीम लगा के दे दिया, ठीक है ना। आपको 50 बार भी मैं ऐसा स्पून लगा के दे दूंगा ना तो शायद आपकी जो इंटेंसिटी है वो खत्म नहीं होगी, ठीक है ना, आपकी इंटेंसिटी उल्टी क्यूरोसिटी शायद बढ़ जाए, वो खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर मैंने आपको सर्विंग साइज, एक स्टैंडर्ड सर्विंग साइज दिया जो कि स्टैंडर्ड सर्विंग साइज है 50 ग्राम का 60 ग्राम का 80 ग्राम का एक स्कूप जो है, ओके, 1 on 1 में कंटिन्यूसली आपको जब स्कूप देता जाऊंगा तो हर एडिशनल स्कूप से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होगा सर, आपका धीरे धीरे कम होगा। क्लियर। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स में कंजप्शन होना चाहिए ऑफ अ कमोडिटी और कंटिन्यूस कंजप्शन। नेक्स्ट बात ये है कि जो कंजप्शन है दैट मस्ट बी कंटिन्यूस, मींस इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि मैंने एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम आपको अभी दिया, एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम आपको नून में दिया, एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम आपको नाइट में दिया, तो बट ऑब्वियस सी बात है इफ यू सीन कि ये आइसक्रीम बड़ी टेस्टी है तो जैसे ही आपने कंजप्शन किया आपकी इंटेंसिटी फुलफिल हुई, अब मैंने बहुत टाइम गैप लॉन्ग दे दिया, देन मैं आपको फिर नून में दे रहा हूं तो इंटेंसिटी वापस से क्रिएट हो जाएगी। यानी टेक्निकली कहने का मतलब है अगर आप एक ग्लास पानी आज पीते हैं, अभी पीते हैं, ठीक है ना, तो प्यास बुझती है आपकी, लेकिन अगर मैं अभी एक ही ग्लास पानी दूं फिर आप काम करने लग जाओ, ओके, और वापस से 4 घंटे 5 घंटे बाद में प्यास फिर से जाग जाएगी, ठीक है। या हो सकता है मैं अगर आपको पानी नहीं दूं और ज्यादा प्यासे हो जाओगे आप, तब आपको वो जो ग्लास ऑफ वाटर है वो पहले वाले से हो सकता है ज्यादा यूटिलिटी भी दे दे। लेकिन यहां कंडीशन ये कि कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए, एक ग्लास ऑफ वाटर दिया देन अगेन सेकंड देन अगेन थर्ड देन अगेन फोर्थ, मींस कंटिन्यूस कंजप्शन होगा, देन ओनली दिस लॉ विल वर्क, ओके। दिस लॉ विल नॉट वर्क व्हेन देयर इज अ मेजर टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट्स, ओके, क्लियर। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, ये डिक्लाइन होना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलिए, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है, व्हाट डज दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज, द लॉ ऑफ डीएमयू सेज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स, ओके, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of a commodity continuously, ठीक है, this is the first and foremost assumption, continuous consumption must be there, okay। the additional satisfaction का मतलब हो गया सर mu, है ना, टोटल सेटिस्फेक्शन में कमी नहीं आएगी, mu में कमी आएगी, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द कमोडिटी टेंड्स टू डिक्लाइन, यानी mu डिक्लाइन करेगा, उसको डिक्लाइन होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लॉ इफ यू आर एक्सप्लेनिंग विदाउट दिस assumption विल बी void। जब भी एग्जामिनर को आप इस लॉ को समझाएंगे तो आपको ये assumptions लिखनी चाहिए, लिखनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ओके। ऑन द assumptions दैट, व्हाट आर द assumptions हियर, नाउ वी हैव टू सी द फर्स्ट assumption इज कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोले तो देयर मस्ट बी नो टाइम गैप, मेजर टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट, एक अभी किया दूसरा इमीडिएटली बाद में दो, तीसरा इमीडिएटली बाद में दो, तभी लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा। मान लो भैया एक रोटी सुबह खाई आपने, ओके, दिन भर काम किया, फिर से भूख लग गई, बिकॉज आपकी कैलोरी बर्न्स हुई, ओके, जैसी कैलोरी बर्न होगी तो आपको भूख लगेगी, तो आपको जो सेकंड रोटी, हो सकता है आपने बहुत वर्कआउट किया हो, ओके, बहुत काम किया हो, तो जो दिन की जो रोटी वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी, इवन कंपेयर टू द मॉर्निंग वाला रोटी। रीजन बीइंग उसके लिए आपने काम बहुत किया, इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज हो गई। बट अगर कंटिन्यूसली में वन बाय वन अगर आपको देता जाऊंगा, ठीक है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होगा। सो देयर शुड बी नो मेजर टाइम गैप बिटवीन कंजप्शन ऑफ 2 सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी, टाइम गैप नहीं होना चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इट मस्ट बी सेम इन एवरी रिस्पेक्ट, हर रिस्पेक्ट में वो कमोडिटी सेम होनी चाहिए, ओके, सेम, इतनी सेम होनी चाहिए कि जैसे एक बच्चे को, एक छोटे से बच्चे को, ओके, एक छोटा सा बच्चा जो है ना वो मनी समझता है जनरली कॉइन्स को, आप उसको कॉइन दीजिए ही विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन नोट देंगे तो उसको कागज का टुकड़ा समझ के शायद फेंक देगा। 1 रुपए का कॉइन दीजिए ही विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन 10 रुपए का नोट दे दोगे वो शायद उससे हैप्पी ना होगा। बट हमें पता है, ओके, कि 10 रुपए का नोट ज्यादा वैल्यूएबल है कंपैरेटिव टू द 1 रुपी कॉइन, बट उसके लिए वो नहीं है, ठीक है। तो उस बच्चे की तरह समझिएगा कि ही डिफरेंशिएट्स इन बिटवीन बोथ, उसको वो कॉइन ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है ना कि वो नोट।
आ रही बात समझ में, ठीक है। सो ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। मम्मी अगर आपको पनीर का पराठा खिला रही है तो कंटिन्यूसली पनीर का पराठा ही खिलाए। मम्मी अगर आपको आलू का पराठा खिला रही है तो कंटिन्यूसली आलू का पराठा ही खिलाए। मान लो पहला पराठा आलू का खिलाया, दूसरा खिलाया आलू का, आपने मम्मी को बोला मम्मी अब बस, मम्मी बोली पनीर का पराठा ला रही हूं, आप मम्मी को क्या बोलोगे, हाँ मम्मी ले आओ, बिकॉज आपकी आलू का पराठा खाने की इच्छा कम हो गई थी लेकिन पनीर का पराठा खाने के लिए आप रेडी हो। आ रही बात समझे। तो कमोडिटी का कंजप्शन जो है वो कंटिन्यूस हो, लेकिन सेम कमोडिटी का कंजप्शन कंटिन्यूस हो, तभी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी। मान लो मैंने आपको पहला कप वनीला स्कूप दिया, दूसरा कप भी वनीला स्कूप दिया, ओके, आपने बोला सर बस अब बहुत नहीं चाहिए, ओके, लेकिन तीसरा जैसे ही शादी में जाते हो ना तो वनीला आइसक्रीम दिखती है, आपने एक स्कूप खाया, 2 स्कूप खाया, ठीक है, लेकिन तीसरा जैसे चॉकलेट आया, आपकी इच्छा एकदम से बहुत बढ़िया चॉकलेट आइसक्रीम खाएंगे आज तुम लोग, ओके, क्लियर। सो इस तरीके से वापस से आप क्यूरियस हो जाते हो, आपकी इंटेंसिटी टू कंज्यूम अ डिफरेंट थिंग अगेन अराइजेस, ऑलराइट। सो उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज लॉ ऑफ डीएमयू वर्क नहीं करेगा। ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी होमोजीनियस, ऑल यूनिट्स मस्ट बी सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज शेप, ओके, साइज, कलर, पैकेजिंग, डिजाइन एटसेट्रा मस्ट बी सेम और इक्वल, एग्जैक्टली हूबहू सेम होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट, कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी मस्ट बी इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ओके, कंजप्शन हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए, मींस हर पर्सन के लिए, हर एज के अकॉर्डिंगली बेसिकली एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स्ड है। जैसे आप किसी बच्चे को पानी पिला रहे हो, ठीक है, तो एक छोटी ग्लास, सर्विंग ऑफ 30, 40, 50 ml तक का वाटर ग्लास बिल्कुल नॉर्मल है उसके लिए। जनरली आप उसको स्पून से पानी पिलाते हो 1 साल के बच्चे को, ठीक है, या बच्चा 1.5-2 साल का हो गया तो वो एक 30 to 40 ml या 50 ml तक का एक ग्लास बेसिकली लेगा, उसको कंटिन्यूसली वो ग्लास पिएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा सर कि मम्मी बस अब बहुत हो गया, 1 या 2 ग्लास के अंदर। एज एन अडल्ट हम लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड सर्विंग साइज है 150 ml to 200 ml, हम लोग इतना पानी एक बार में पी लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 ग्लास पानी या 2 ग्लास पानी लिया, देन वी विल से नहीं भैया हो गया। अब सोच के देखो आप इस एज के अंदर हो और आपको छोटी सी ग्लास से, ओके, 50 ml की ग्लास से पानी पिलाया जाए शॉर्ट्स की तरह, so that seems to be shorts for you, okay, so is that the standard size to serve water? The answer is absolutely no, ठीक है। so consumption जब भी हो वो स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर हो, ओके, लाइक जब चाय पीने की बात हो रही है तो इट मस्ट बी अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी कि भैया चम्मच से चाय पिला रही हो, ओके, चाय यहां से हलक तक पहुंचेगी, नीचे तक आएगी नहीं भाई, है ना, क्लियर, नीचे तक भैया आएगी ही नहीं। सो कंडीशन क्या है सर, आपकी जो इंटेंसिटी है उल्टा इतना स्मॉल कंजप्शन से इवन ज्यादा इंक्रीज होगी। सो एवरी नेक्स्ट यूनिट विल बी गिविंग यू मोर सेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाओगे आप इस चीज को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। इट मस्ट बी अ कंप्लीट मैंगो, नॉट अ स्लाइस ऑफ मैंगो, एंड सिमिलरली इट मस्ट बी अ कंप्लीट स्कूप ऑफ आइसक्रीम, नॉट अ स्पून ऑफ आइसक्रीम। मान लो आपको बनाना खाना है, एक कंप्लीट बनाना लिया, पील किया, यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग इट। मान लो भैया आपको मम्मी बनाना ये बिल्कुल पतली पतली थिन स्लाइसेस करके देती है, लो बेटा बनाना खाओ, तो चिप्स जैसा हाल होगा, ठीक है, कि पता ही नहीं चलेगा भैया चिप्स का पैकेट कब आपने खत्म कर दिया। आ रही बात समझे, ठीक है, इट मस्ट बी लाइक दैट। देन कंज्यूमर जो है वो रैशनल होना चाहिए, ओके, व्हाट डू वी मीन बाय द रैशनल कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर तर्क संगत होना चाहिए, लॉजिकल चीजें सोचना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ 2 डिफरेंट कमोडिटीज, कि इससे मिलने वाला और इससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन में ज्यादा किससे और कम किससे है। वो ऐसा लॉजिकली सोचेगा, लॉजिकली बताएगा, ठीक है, तो ही ऐसा होगा। कंज्यूमर मस्ट नॉट बी लाइक दैट कि भैया आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ने ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया या फिर वनीला ने, भैया जी कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, अच्छा भैया चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको पहली वाली से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी वाली से सेटिस्फेक्शन मिला, पता नहीं भैया, मतलब कंपेयर ही नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू कंपेयर, तो उस पे क्या ही लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा, ठीक है। दैट इज अ कंज्यूमर मेजर्स कैलकुलेट एंड कंपेयर्स द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज एंड एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द टोटल सेटिस्फेक्शन। वो हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचे। अगर उसको हर सक्सेसिव यूनिट से, ओके, अगर वो रैशनल कंज्यूमर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरी सक्सेसिव यूनिट विल गिव हिम लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन देन द प्रायर कमोडिटी, ओके। नेक्स्ट हो गया, other factors should also be constant such as income of the buyer, okay, अगर मान लो सर आप अबानी हैं और कल को अंबानी बन जाएंगे तो नो डाउट सर आपको उस कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग जाएगा या नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है, मतलब इनकम एकदम से इंक्रीज हो गई, है ना, इनकम एकदम से इंक्रीज हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्राइजेस जो कमोडिटी का है वो चेंज नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ में टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बेसिकली चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सडनली किसी कमोडिटी को लाइक करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो कमोडिटी आपको डिसयूटिलिटी देने की बजाय इवन मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा देने लग जाएगी। आप किसी चीज को पसंद नहीं करते थे लेकिन सडनली टेस्ट डेवलप हो गया आपका उस कमोडिटी की तरफ, ठीक है, सो आप उसको ज्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे, ठीक है। तो अदर फैक्टर्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है ये भी कांस्टेंट रहने चाहिए, इसमें भी चेंज नहीं होगा, तभी लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा, ऑलराइट, तभी लॉ ऑफ डीएमयू वर्क करेगा, ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डीएमयू, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लॉ ऑफ डीएमयू की जहां पे ये लॉ काम नहीं करता। सबसे पहली बात, द फर्स्ट assumption which we have understood is consumption of a commodity must be continuous. So if there is no continuous consumption of the commodity, okay,
then the law will not apply. Then all units must be uniform. लेकिन अगर यूनिट यूनिफॉर्म नहीं हुई तो ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा. सो व्हेन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर नॉट यूनिफॉर्म, व्हेन द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर नॉट यूनिफॉर्म, द लॉ विल नॉट अप्लाई. आपने पहले पनीर का पराठा दिया, दूसरी बार आलू का पराठा, तीसरी बार अनियन का पराठा, ओके, चौथी बार ड्राई फ्रूट पराठा, तो हर बार सेटिस्फेक्शन डिफरेंट है. हो सकता है सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अगर कंज्यूमर के टेस्ट बड्स चेंज हो गए हर सक्सेसिव कमोडिटी के साथ में, तो हो सकता है कंज्यूमर को हर नेक्स्ट यूनिट पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने लग जाए. ठीक है ना. अगर मान लीजिए कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने का, या फिर उसकी कुछ हॉबी है, ठीक है ना. सो व्हेन अ पर्सन हैज अ हॉबी ऑफ कलेक्टिंग ओल्ड कॉइंस, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग एटसेट्रा, ओके, सो एज ही विल कलेक्ट दोज आर्टिफैक्ट्स, कॉइंस, ओके, वी कैन से ओल्ड मैगजीन्स हो गया या कुछ भी हो गया, he will collect more, the more he will enjoy. ठीक है. So he gets more pleasure when he collects more of it. So in that case also the law of DME will not apply. Next is luxurious या prestigious goods. So the things which are luxurious, which are prestigious, which gives him more joy as he consume it. Okay. So consumption of goods which give more comfort, luxury or enjoyment, like use of AC or watching TV or movies or enjoying the luxury. Okay. So that will give him more and more satisfaction as he will consume more and more unit of that commodity. Then थिंग्स टू शो ऑफ, दिखावे की जो चीजें होती हैं, तो कंज्यूमर उसको जितना ज्यादा कंज्यूम करता है उतना ही ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है. जितना ज्यादा शो ऑफ करता है उतना ही उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है. महंगी महंगी चीजें खरीदेगा उसको उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बिकॉज दीज आर द थिंग्स टू शो ऑफ. ऑलराइट. एडिक्टेड है कंज्यूमर किसी चीज का, गुटखा है, बीड़ी है, पान मसाला है, तंबाकू है, किसी भी चीज का, द मोर ही कंज्यूम्स इट, द मोर ही एंजॉयज इट, तो एवरी सक्सेसिव यूनिट गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन. ओके. नाउ मनी के केस में, द मोर मनी अ कंज्यूमर होल्ड्स, द मोर सेटिस्फेक्शन ही ड्राइव्स. ओके. सो इस केस के अंदर भी यहां पे लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता. ठीक है. सो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि किसी भी कमोडिटी को अगर कंटिन्यूअसली कंज्यूम किया जाए इन स्टैंडर्ड यूनिट विदाउट एनी टाइम गैप, तो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो है, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन जो है, वो डिक्लाइन होगा बेस्ड ऑन सर्टेन असम्पशंस. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लॉ. लगभग आपके हर फेज के अंदर काम आएगा. आप चाहे कहीं घूमने जाएं, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद थक जाते हैं कि नहीं यार अब बहुत हो गया, बॉडी भी थक जाती है, आपकी इच्छा नहीं रहती कि नहीं बहुत हो गया यार, नाउ आई जस्ट वांट टू बैक टू माय रूटीन. आप किसी चीज को कंज्यूम करते हैं, मान लो रोज ही मम्मी आलू के पराठे बहुत फेवरेट है आपके, लेकिन रोज मम्मी अगर सुबह शाम दिन रात आलू के पराठे देगी तो उससे भी आपका मन भर जाएगा. ठीक है. तो आप बोलोगे भैया अब नहीं, अब ये मेरे को एडिशनल यूटिलिटी नहीं, इवन डिस यूटिलिटी दे रहे हैं. ठीक है. इनिशियली कोई कमोडिटी आपको यूटिलिटी देगी, लेकिन धीरे धीरे कम. एक पॉइंट आएगा जब आपको कोई कमोडिटी कंज्यूम करवाई जाए वो कोई भी यूटिलिटी नहीं देगी, और एक पॉइंट आएगा जब आप पैसे दोगे उस कमोडिटी को कंज्यूम करोगे लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला. ओके. सो दैट मे बी द सिचुएशन ऑफ डिस यूटिलिटी, जिसको आप नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हो. ठीक है. सो आई होप दैट यू लव द सेशन. मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच.